आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अमेठी के लिए उनके 5 बिंदु गिनवा दीजिए, 5 उपलब्धियां गिनवा दीजिए राहुल गांधी जी की। राहुल बाबा, आप कहते हैं अमेठी से आप चुनाव लड़ेंगे। 15 साल से अमेठी की जनता त्रस्त हो गई थी। कांग्रेस के नेताओं की लोग सुनते क्यों नहीं है? वो महंगाई महंगाई बोलते बेचारे टमाटर दिखाते हैं ऐसा लाल लाल। भदौरिया साहब, देश की जनता और प्रकृति भी मोदी जी के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अभी हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हुए उन्होंने ऐलान किया है कि अमेठी से जो चुनाव है वो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लड़ेंगे। बाकी प्रियंका गांधी पर उन्होंने बोला है उनकी जहां से इच्छा होगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगी, चाहे तो बनारस से लड़े। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी और अमेठी से हाँ, राहुल गांधी उसी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना, जो पिछले 15 साल 2019 से पहले ही सांसद हुआ करते थे अमेठी के। तो मैडम साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी पिछले 20-25 साल से राजनीति में सक्रिय। नंबर 1। नंबर 2, 15 साल से अमेठी के प्रेजेंटेड 2019 से पहले सांसद थे। 2019 में स्मृति ईरानी बनी के द्वारा वो हारे गए थे। स्मृति ईरानी जी के द्वारा हारे गए थे और प्रेजेंट में वायनाड के सांसद हैं। आई एम राइट। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की जो आप कह रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी के लिए उनके 5 बिंदु गिनवा दीजिए, 5 उपलब्धियां गिनवा दीजिए राहुल गांधी जी की अमेठी के ऊपर। अगर 5 उपलब्धियां गिनवा दीजिए कि अमेठी के लिए उन्होंने भैया ये फलाना फलाना किया है। कोई नहीं गिनवाता। मैं पूछ के थक गया। सब बैक पीछे खिसक जाते हैं। अच्छा, वो अमेठी को छोड़ दीजिए। क्या वजह है पीछे की? मैडम, मैं कह रहा हूँ अमेठी को आप छोड़ दीजिए, अच्छा जी, वायनाड पे आइए। अच्छा जी। मैं वायनाड की पूछ लेता हूँ। हाँ, 5 काम गिनवा दीजिए हाँ। वायनाड के। मैं आपसे पूछी हूँ क्या वो वहां से लड़ेंगे अगर अमेठी से, तो क्या कुछ हासिल होगा? मैंने वही तो कहा आपसे। हाँ। मेरा आप तर्क समझी नहीं। हाँ, राहुल गांधी जी कहते हैं, हाँ, सॉरी, कांग्रेस कहती है कि अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी को हरा देंगे, भगा देंगे। राहुल बाबा, आप कहते हैं अमेठी से आप चुनाव लड़ेंगे। 15 साल से अमेठी की जनता त्रस्त हो गई थी। अमेठी की माताएं बहनें त्रस्त हो गई थी। आप 70 साल से कांग्रेस सत्ता में थी। गांव की महिलाओं को, माताओं बहनों को आप शौचालय तक नहीं दे पाए। नोट कीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ, 70 साल से कांग्रेस सत्ता में थी। कई वर्षों से अमेठी में राहुल गांधी जी सांसद थे। आप शौचालय तक नहीं पहुंचा पाए। आप कहते हैं अमेठी से हम चुनाव लड़ेंगे। अमेठी की जनता आपको टिकने देगी क्या? आप उसी अमेठी में माताएं बहनें आंसू आंसू गिन गिन के अपने परिवार के लिए चूल्हे पे रोटियां सेकती थी। आपको याद होगा, केरोसिन के लिए लाइन लगती थी कतारों में। केरोसिन के लिए, पत्रकार महोदया, लाइन लगती थी। राहुल बाबा, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने 70 साल ध्यान नहीं दिया। ये वही मोदी जी हैं। 2014 के आने के बाद मोदी जी ने आंखों से आंसू पोंछने का काम किया था। उन माताएं बहनों की आंखों की बीमारियों को खत्म करने का काम किया था। ये उपलब्धि है। तो मैं भी आपको कहना चाहूंगी ये वही स्मृति ईरानी है। जब 411-12 का सिलेंडर हुआ करता था तो सिर पे उठा के घूमी थी कि बहुत महंगा है, तो अभी क्यों नहीं उठा के घूमती है कि अभी भी महंगा है? ये 411-12 का उठा के घूमती सवाल ही नहीं है। जब ये 1000 प्लस था तब स्मृति ईरानी जी उठा के घूमती थी। आज कांग्रेस के नेता क्यों नहीं घूम पाते? कांग्रेस के नेताओं की लोग सुनते क्यों नहीं है? वो महंगाई महंगाई बोलते बेचारे टमाटर दिखाते हैं ऐसा लाल लाल। लेकिन वो लाल लाल टमाटर जो आपके कैमरे पे ऐसे घुमा के दिखाते हैं, अनुराग भदौरिया, ये इंडिया वाले, सॉरी डॉट डॉट वाले, घमंडिया वाले, ये जो डॉट डॉट वाले ऐसे टमाटर आपके कैमरे के ऊपर दिखाते हैं। भाई पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 400 रुपए की किलो टमाटर था। प्रकृति का मार था। इस प्रकृति के मार में उन डॉट डॉट वालों ने सोचा कि मोदी को मार दो। अच्छा, महंगाई की आड़ लेके मोदी को मार दो और ये मोदी जी की कमर तोड़ देंगे। देश की जनता समझ जाएगी। लेकिन भदौरिया साहब, देश की जनता और प्रकृति भी मोदी जी के साथ है। आज टमाटर 30 रुपए किलो है। वो कहिए तो भिजवा दे आपके घर। अभी 30 रुपए किलो है। तो सुनिए, वही कह रहा हूँ पत्रकार मैं महोदय। आपसे पूछ रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि महंगाई की बात आप करते हैं, तो कांग्रेस वाले महंगाई का रोना क्यों नहीं रोते जनता के सामने? जनता के सर क्यों नहीं उतरता? क्या वजह है कि नहीं रोते वो? देखिए, 2014 में जब स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके दौड़ती थी,
जब चूड़ियाँ इनको पहनाती थी तो वजह था जनता के मन और दिल और दिमाग में वो बातें घुसता था। आज क्यों नहीं घुस रहा पत्रकार महोदय? कारण है क्या कारण? क्योंकि मोदी जी ने विकास का जो विश्वास है ना, वो जनता के दिमाग में सेट कर दिया। अच्छा, क्योंकि मोदी जी ने जनता को ऐसी विकास की घुट्टी पिला दी है, वो तरती नहीं है। अच्छा, और राष्ट्र हित का, राष्ट्र जो एक सुरक्षा का जो भाव मोदी जी ने दिया है, चौकीदार, देश के चौकीदार ने जो आम जनमानस को, देश की जनता को सीधा कहा है, आप अपने घर में चैन से सोइए, आप अपने घर परिवार के साथ चैन से रहिए, आप अपना रोजी रोजगार परिवार के साथ चैन से काम कीजिए, खाइए, ऐश मौज कीजिए। आपका चौकीदार सजग है, आपका चौकीदार सजग है। और इसी चौकीदार से, क्योंकि देखिए देश की जनता को क्या चाहिए, देश की जनता ने मोदी जी के लिए विकास की विश्वास को उन्होंने अपने मन में बिठा लिया। राहुल जी कुछ भी बोले, ये विपक्ष वाले कुछ भी बोले, बड़ी विपदा होती है मैडम ये इंडिया वालों के राज में। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरे बिहार में, मेरे गृह जिला से, डिस्ट्रिक्ट से, पूर्णिया से, अररिया में, इसी इंडिया के राज में पत्रकार की हत्या हो जाती है। और आप लोगों को बोलना चाहिए, ये वही बिहार है जहाँ ये वहाँ इंडिया का शासन है जहाँ पे मनीष कश्यप को जेल में भेज दिया जाता है, जेल में NSA लगा दिया जाता है और पत्रकार बोलते नहीं हैं। आज ये वही पत्रकार अजीत अंजुम है, अभिषार शर्मा है और ये रजत, ये वही लोग बैठे हैं जो दिन भर मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं, कोसने का काम करते हैं। लोकतंत्र की सोचिए, इनको हिम्मत नहीं, सरकार ने इनको टोकने नहीं जाती। सरकार कहती है आप खूब गाली दो, आप खूब कोसो, कोई उनके ऊपर नहीं। लेकिन बिहार में मनीष कश्यप अगर सरकार के काम पे, जब वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर आवाज़ उठाता है, जब वो स्वास्थ्य के ऊपर आवाज़ उठाता है, तो NSA लगा दिया जाता है, टाटा लगा दिया जाता है। ये बिहार है, ये इंडिया वालों का राज है। किसी भी तरीके से जो है अमेठी में राहुल नहीं आ सकते। अमेठी में राहुल, वही मैंने कहा ना, 5 काम आप बिंदु गिनवा दीजिए, नहीं गिनवा पाएंगे। ये 2018 में इन्होंने आंख मारी, फिर उसके बाद झपकी ली, अब इन्होंने फ्लाइंग किस मारा, यही किया ना। इसके बाद मोदी जी ने दोबारा 2023 में कह दिया कि भैया आप तैयारी नहीं करके आए हो, आप दोबारा से 2028 में तैयारी करके आना। और जब अच्छी तरह से तैयारी करके आना, देखिए क्योंकि जनता आपको सुनेगी ना, आपको अगर देखती है पत्रकार महोदय, तो जनता के मन में कुछ घुसना चाहिए। आप महंगाई की बात करते हैं, तो जनता के मन में वो अटैक होना चाहिए, हार्ट पे अटैक होना चाहिए, माइंड पे अटैक होना चाहिए। अटैक नहीं हो रहा। और मोदी जी ने जो राष्ट्र हित की बात की, वो अटैक हो गया। मोदी जी ने जब पाकिस्तान को ठोका, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, वो जनता के माइंड में अटैक हुआ। ये होती है अटैकिंग की बात। आप कुछ भी करें, पक्ष कुछ भी करे या विपक्ष भी कुछ करे, जनता के माइंड में अटैक होना चाहिए। जनता को समझ आना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।